Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my channel Maths with Karin Tuka. In this lecture, I will start question number 4 of exercise 1.1. Now, question number 4 है हमारे पास नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग. हमने प्रॉपर्टी का नाम बताना है जो इन पार्ट्स में यूज हुई है. इसके लिए हमने क्या करना है, प्रॉपर्टीज का पता होना ज़रूरी है. तो हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज देख लेंगे. तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स. ठीक है, हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं. अब हम देखते हैं ये कैसे कैसे यूज़ होती हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज़ हो रही है. तो देखिए ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एडिशन में यूज़ हो रही हैं और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हैं. ठीक है, सबसे पहले हम एडिशन की देख लेते हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी है तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है. देखें, इफ़ ए बी, यहाँ मैं आपको जनरली समझा रही हूँ, हमारी बुक में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. सबसे पहले आप ये समझ लें, देन आपको ये ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी. हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं जो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से. रियल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडेड ज़ीरो. ठीक है, वो सारे हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर. तो कोई भी ऐसे दो नंबर जो रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हो, देन ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर, मतलब उनकी एडिशन भी हमारे पास रियल नंबर को बिलोंग करी हो, तो वो हमारे पास क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया है कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है. ऐसे दो नंबर जो रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हों और उनकी एडिशन भी इसी को बिलोंग करी हो, तो वो हमारे पास होगी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. मल्टीप्लिकेशन भी कोई डिफरेंट नहीं है, सेम यही कॉन्सेप्ट है हमारे पास. जस्ट यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं. इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है. कोई भी ऐसे दो नंबर जो रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हों और जब उनको मल्टीप्लाई करें अगेन उनका आंसर भी हमारे पास रियल नंबर को बिलोंग कर रहा हो, तो हम क्या कहेंगे, वो प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे जैसे मैंने जनरल लिया था ए बी. ठीक है, तो यहाँ हम ले लेंगे ए को कह देते हैं 3 और बी को कह देते हैं 5. तो रियल नंबर में हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं. तो 3 और 5 हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स में हैं. तो ये हमारे पास किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को. अब इनको ऐड कर लेते हैं, 3 + 5 8 आ जाएगा. तो रियल नंबर में देखा जाए तो 8 आता है. इट्स मीन ये हमारे पास ट्रू है. ठीक है, ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. इसी तरह यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं. 3 और 5 लिया, वो क्या है, रियल नंबर्स से बिलोंग कर रहे हैं. उनको मल्टीप्लाई किया, वो भी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है. मल्टीप्लाई करके क्या आया, 15. तो 15 हमारे पास रियल नंबर में होता है. इट्स मीन ये भी हमारे पास क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो ये थी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सबसे पहले हम किसके रिस्पेक्ट से देखेंगे, एडिशन की रिस्पेक्ट से. तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म इसकी होती है a + b = b + a. तो इसको याद करने का तरीका आप ये माइंड में रखें कि हमारे पास इसमें यूज़ हो रहे हैं दो वेरिएबल, तो दोनों ऐड होंगे और इक्वल के इस साइड पे दोनों ऑपोजिट होके ऐड होंगे. ठीक है, a + b = b + a. तो इनमें कोई भी नंबर आ जाए तो हमें ये याद होना चाहिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास दो वेरिएबल यूज़ होते हैं और इक्वल के इस साइड पे वही दो वेरिएबल्स ऑपोजिट हो जाते हैं. ठीक है, ये इसकी जनरल फॉर्म है. अब हम मल्टीप्लिकेशन की देखते हैं. तो दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे सिंपली क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, और इक्वल के इसी साइड पे यही दोनों नंबर्स हमारे पास ऑपोजिट होके मल्टीप्लाई होंगे. अब जो हमें एग्जांपल दी हुई है, जो टेबल हमारे पास बुक में है, वो ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4 + 5. तो इस ए की जगह कोई भी नंबर आ सकता है. ठीक है, एक स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ हमारे पास 4 और 5 आए. तो इसमें मैंने कह दिया है कि ए हमारे पास 4 है और बी हमारे पास 5 है. तो ए की जगह क्या आ जाएगा, 4 + बी की जगह क्या आ जाएगा, 5. इसी तरह इस साइड पे बी की जगह 5 और ए की जगह 4. मैंने इसको सॉल्व कर दिया है. तो 4 + 5 हमारे पास 9 आ जाएगा. इक्वल के इस साइड पे भी 9 आ जाएगा. मतलब हम दो नंबर ऐसे ऐड करें या फिर इसको उलट करके ऐड करें, दोनों हमारे पास इक्वल आते हैं. तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. ठीक है, अभी आपको सिर्फ इसकी जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए ताकि हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकें. मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं, वही दोनों नंबर हमने मल्टीप्लाई किए हैं. 4 × 5 और इस साइड पे 5 × 4. यहाँ भी 20 आ गया, यहाँ भी 20 आ गया. ठीक है,
अब हम आ जाते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने याद किया था 2 वेरिएबल यूज़ होते हैं। एसोसिएटिव जब भी आएगा आप लोगों ने माइंड में लाना है कि इसमें 3 वेरिएबल यूज़ होते हैं, ए, बी और सी। और एडिशन में ये तीनों आपस में ऐड हो रहे होते हैं और मल्टीप्लिकेशन में ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है? अब ये ऐड कैसे होते हैं? जैसे कि हमने देखा था कि हमारे पास ये क्या है, ए प्लस बी। तो हम यहाँ पे माइंड में रख लेंगे ए प्लस बी जो है ब्रैकेट में अलग हो जाएगा और प्लस सी अलग हो जाएगा। दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, यहाँ से ए सेपरेट हो जाएगा और बी प्लस सी सेपरेट हो जाएगा, ठीक है? ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन सेम यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है, जस्ट एडिशन की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है? अब जो बुक में हमें दे दिया गया है 4 + 5 + 8, तो मैंने क्या किया, ए हमने कह दिया 4, बी कह दिया 5 को और सी कह दिया हमने 8 को, ठीक है? पुट कर लेंगे, ए की जगह 4, बी की जगह 5, फिर प्लस सी की जगह 8, इक्वल के इस साइड पे ए की जगह 4 प्लस बी की जगह 5 और सी की जगह 8। 4 + 5 हमारे पास आ जाएगा 9 + 8 एज इट इज़। इक्वल के इस साइड पे देख लेते हैं, 4 + 5 + 8 हमारे पास आ जाता है 13। तो यहाँ भी आ गया 17 और यहाँ भी आ गया 17, ये सॉल्व हो गए, इक्वल आ गया, इट्स मीन ये हमारे पास ट्रू है, ठीक है? अभी फ़िलहाल आप लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। अब मल्टीप्लिकेशन में इनको हमने सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है? अब आ जाते हैं, हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बुक में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव, बट वहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 3 × 4 + 5, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ ऐड हो रहा है, तो इसका नाम ऐसे बनता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होगी, देखिए पहले मल्टीप्लिकेशन हो रही है और फिर एडिशन हो रही है, तो इसमें भी 3 वेरिएबल यूज़ होंगे। यहाँ पे तीनों प्लस हो रहे हैं, बट यहाँ पे डिफरेंट है, ये प्रॉपर्टी सबसे डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें यूज़ हो रही हैं, मल्टीप्लिकेशन भी और एडिशन भी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a × b + c, ठीक है? इक्वल के इस साइड पे देखेंगे तो a को इससे मल्टीप्लाई किया, a × b, दरमियान में क्या आ गया, प्लस, और फिर a को c से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है? ये हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो जो बुक में है हम वो भी देख लेते हैं। बुक में हमारे पास क्या है, यहाँ 3 पुट किया, यहाँ 4 पुट किया, यहाँ 5 पुट किया, तो सिंपली a को 3 कह दिया, b को हमने 4 कह दिया और c को 5, ठीक है? तो a की जगह हमने पुट कर दिया 3, b की जगह पुट कर दिया 4 और c की जगह पुट कर दिया 5। पहले इसको पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस साइड को देखते हैं। 3 मल्टीप्लाई ऐसे ही आ जाएगा, जो ब्रैकेट में चीज़ होती है वो पहले सॉल्व होती है। 4 + 5 हमारे पास आ जाएगा 9 और 3 × 9 हमारे पास आ जाएगा 27, ठीक है? दूसरी साइड पे देखिए a × b, तो 3 × 4 प्लस a × c, 3 × 5, 3 × 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 और यहाँ आ जाएगा 15, इन दोनों का ऐड किया हमारे पास आ गया 27। तो सिंपल आपने ये वाली प्रॉपर्टी याद रखनी है, इसमें कोई भी नंबर्स हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पे, जो कि हमारे पास है आइडेंटिटी। सबसे पहले हमने किसकी देखनी है, एडिशन की और फिर मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है? एडिशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं और उसके बाद इन्वर्स यूज़ हो रहा है तो एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और इन्वर्स यूज़ हो सकता है। तो आइडेंटिटी में हमारे पास क्या होता है कि ए हमने लिया, a + 0, मतलब a के साथ हम कुछ ऐसा नंबर प्लस करें कि दोबारा हमारे पास वही a आ जाए, तो ये हमारे पास क्या होती है, आइडेंटिटी। तो वो नंबर क्या होता है, 0। तो इससे हमने ये सीखा कि हमारे पास एडिशन में आइडेंटिटी क्या होती है, 0, ठीक है? क्योंकि 0 हम किसी भी नंबर के साथ प्लस करेंगे, हमें आंसर वही मिलेगा जो हमने नंबर साथ प्लस किया हुआ है। लाइक जैसे हमें बुक में दे दिया गया है 5, ठीक है? तो 5 + 0 हमारे पास क्या आ जाता है, 5, अगेन वही a आ गया, तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि हमने ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि हमें दोबारा वही आंसर दे। तो यहाँ हम 0 लेंगे तो a × 0 तो 0 हो जाएगा, इसलिए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, 1। a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a। जैसे कि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5। मतलब ऐसा नंबर हमने लेना है जो दोबारा से हमें वही आंसर दे, ठीक है?
अब आ जाते हैं हम इन्वर्स पर। तो इन्वर्स हमारे पास क्या होता है? ऑपोजिट चीज़। जैसे कि ये हमारे पास पॉजिटिव ए है, तो पॉजिटिव ए की ऑपोजिट चीज़ क्या होगी? नेगेटिव ए। तो यहाँ हमने क्या करना है? ए प्लस इंटू माइनस ए। इसको ओपन करेंगे तो ए माइनस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मतलब इनका इन्वर्स हमारे पास क्या आ जाना चाहिए? ज़ीरो। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि ए का इन्वर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स क्या होता है? डिवीजन में। तो सिंपल हमने इसी को इसके साथ डिवाइड कर देना है। जब कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। चलें अब हम आते हैं एक्सरसाइज की क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास था नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज़ के नेम्स लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। देखें, एसोसिएटिव में हमने देखा था कि 3 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं और वो आपस में ऐड हो रहे हैं एडिशन में, और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फर्स्ट में देख लें कि हमारे पास 3 यूज़ हो रहे हैं, ए, बी और सी। मतलब यहाँ पे जनरली मैंने जो इधर लिखा था ABC लिखा था, लेकिन यहाँ पे B की जगह 4 आ गया, ये C की जगह B आ गया। तो कुछ भी आ सकता है, बट हमें जो कॉन्सेप्ट हमने लिया है हमें वही माइंड में रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्या आ गया? A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, जो जनरल फॉर्म है हमारे पास A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और दूसरी साइड पे A हमने सेपरेट कर दिया और ये दोनों चीज़ें सेपरेट। तो ये हमारे पास क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पार्ट 2 है हमारे पास अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। दो नंबर आपस में प्लस हो रहे हैं, इक्वल्स टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। यही दोनों नंबर ऑपोजिट होके प्लस हो रहे हैं, तो दो नंबर हमारे पास किस में थे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, और ऐड हो रहे थे। तो यहाँ पे भी हमारे पास वही हो रहा है। लिख लेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पार्ट 3 है हमारे पास x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये जो x है ये पॉजिटिव है और ये x नेगेटिव है। तो इन्वर्स में हमने क्या पढ़ा था? इसी नंबर का हमारे पास ऑपोजिट आ जाए तो वो क्या होता है? इन्वर्स। और ये देख लें, कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, a प्लस इंटू माइनस ए। तो a माइनस ए हमारे पास क्या हो जाता है? 0। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? इन्वर्स की। और इन्वर्स में कौन सी प्रॉपर्टी? एडिशन की। तो लिख लेते हैं एडिटिव इन्वर्स। पार्ट 4 है हमारे पास a मल्टीप्लाई बी प्लस सी। तो मल्टीप्लाई भी है इसमें और प्लस भी है, तो ये a की प्रॉपर्टी थी हमारे पास कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो सिंपली हम लिख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पार्ट 5 है हमारे पास 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। तो आइडेंटिटी में हमने क्या कॉन्सेप्ट लिया था? ऐसा नंबर हमने ऐड करना है कि दोबारा वही नंबर हमारे पास आंसर आ जाए। तो वो हमारे पास क्या होती है? आइडेंटिटी। तो a प्लस 0 इज इक्वल टू ए होता है। ये हमारे पास किस में था? एडिटिव आइडेंटिटी में। तो ये हमारे पास आ गया एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये एडिशन की हमारे पास आइडेंटिटी है। पार्ट 6 है 100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 100। ये भी हमारे पास आइडेंटिटी है। दोबारा वही नंबर आ जाता है। एडिशन में हमारे पास जस्ट प्लस हो रहा होता है और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो इसमें हम लिख लेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देन पार्ट 7 है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। 3 नंबर्स यूज़ हो रहे हैं और तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 नंबर्स किस में थे? एसोसिएटिव में। तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो ये आ गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पार्ट 8 हमारे पास है ए बी इज इक्वल टू बी ए। दो नंबर हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो दो नंबर किस में थे हमारे पास? ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ये हमारे पास आ गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।